गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेन फीचर्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बेसिकली इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस पार्ट में पोस्ट बिहेवियरलिज्म का डेफिनेशन, उसका मीनिंग, वो क्यों इमर्ज हुआ था, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी इन द प्रीवियस वीडियो। एंड आज हम कवर करने वाले हैं अबाउट देयर फीचर्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। ठीक है, तो वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम फीचर्स या फिर प्रिंसिपल्स कवर करने वाले हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म के। तो सबसे फर्स्ट फीचर आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, दैट इज रेलिवेंस। अब अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस पार्ट में दो वर्ड्स की बात करी थी फॉर द पोस्ट बिहेवियरलिज्म। हमने कहा था पोस्ट बिहेवियरलिज्म में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रेलिवेंस एंड द सेकेंड वन इज एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट फीचर ही आ जाता है रेलिवेंस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल रिसर्च करते हो तो उसको क्या करना चाहिए कि वो जो रिसर्च होनी चाहिए वो सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कवर करनी चाहिए, उन पे फोकस करनी चाहिए। जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, इनजस्टिस हो गया, वायलेंस हो गया, करप्शन हो गया। तो ये सब जितने भी सोशल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इन पे फोकस होना चाहिए किसका, पॉलिटिकल रिसर्च का। कि अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो तो आपको इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ जो है डील करना चाहिए, इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और रिसर्च का मेन मोटो क्या होना चाहिए कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना। केवल डेटा कलेक्ट करना या फिर बिहेवियर एनालाइज करना इतना ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो, दैट इज ओके, बट उसका एक और मेन मोटो होना चाहिए, दैट इज टू इम्प्रूव द सोसाइटी। केवल डेटा कलेक्ट करके रख दो और बिहेवियर एनालाइज करके रख दो तो वो काम नहीं करेगा, दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प आउट। इंस्टेड आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्यूशंस लेके आने पड़ेंगे, पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी, जिससे आप क्या कर सकते हो, सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर एम क्या होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस को और यूजफुल बनाना है, एक्शन ओरिएंटेड बनाना है, सोशली मीनिंगफुल बनाना है। ठीक है, कि केवल वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स पे ही फोकस ना करे, उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ एक्शंस भी ले। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। उसके अलावा अगर हम डिस्टिंग्विश करें बिटवीन द पोस्ट बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म, तो यहाँ पे बिहेवियरलिज्म ने क्या किया था, साइंटिफिक मेथड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, वैल्यू फ्री एनालिसिस पे फोकस किया था। अगर आपको याद हो तो जब हमने बिहेवियरलिज्म की फीचर्स देखे थे तो वहाँ पर दो चीज़ बोली गई थी, एक तो मेथोडोलॉजी क्या होगी एंड सेकंड कि एक वैल्यू फ्री एनालिसिस होना चाहिए, कि पॉलिटिकल साइंस में आपको वैल्यूज इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। तो यही दोनों चीज़ों को जो है पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने गलत बोला और बोला कि केवल आपको साइंटिफिक मेथड्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। हाँ, आप कर सकते हो मेथड्स पे फोकस, बट आपको जो है कुछ एक्शन भी लेना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो स्टडिंग फार्मर पॉवर्टी एंड सजेस्टिंग पॉलिसीज फॉर रिलीफ रादर देन ओनली रिकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स। मतलब अगर मैं केवल पॉवर्टी के बारे में पढ़ रही हूँ, अगर मैं केवल जो है फार्मर्स में कितनी पॉवर्टी है या कौन कौन बीपीएल में आता है या क्या सब चीज़ें, मैं केवल ये स्टडी कर रही हूँ तो वो इनफ नहीं होगा। इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए कि अगर फार्मर्स में मेरे को दिख रहा है कि पॉवर्टी है, वो लोन्स ले रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिनसे हमको रिलीफ मिल सके। केवल स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड करने से ज़्यादा बेटर है कि मैंने केवल डेटा रिकॉर्ड कर लिया कि कितने फार्मर्स है जो कि बीपीएल में आते हैं, कितने लोग जो है गरीब है, कितनों के पास पैसा नहीं है, कितनों के पास इक्विपमेंट्स नहीं है। तो ये सब रिकॉर्ड करने से अच्छा मुझे कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जो कि उनको रिलीफ दिलाए, जो कि उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये चीज बोली गई बाय द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट। नाउ सेकंड फीचर आता है पोस्ट बिहेवियरलिज्म का, दैट इज एक्शन एंड चेंज। कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उनको केवल प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करना चाहिए, बट कुछ सोल्यूशन भी प्रपोज करने चाहिए और उन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प भी करनी चाहिए। जो चीज़ हमने पहले बोली थी सेम वही चीज़, कि आपको केवल प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, इंस्टेड यू हैव टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने हैं, आपको जो है पॉलिसी सजेस्ट करनी है, कुछ चेंजेस सजेस्ट करने हैं जिससे ये सब चीज़ें जो है या ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये हट सकती है, जिनसे हम इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर पोस्ट बिहेवियरलिस्ट ने क्या करा, बहुत एम्फेसाइज किया। ठीक है, एंड जो स्कॉलर्स है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें जो है सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। केवल पैसिव ऑब्जर्वर्स बन के रहने से कोई मतलब नहीं निकलेगा।
कि सपोज करो आप और मैं मिलके केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा सोसाइटी में क्या चल रहा है, करप्शन चल रहा है, इनइक्वालिटी चल रही है, इनजस्टिस चल रहा है, ये सब चीजें चल रहा है, ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया। बट हम केवल बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं इस बारे में, बट वी आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप और वी आर नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे में वो चीज से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कोई चीज लग रही है कि ये सोसाइटी में प्रॉब्लम है, तो आप अगर एक्शन नहीं ले सकते हो, आप कोई स्टेप नहीं ले सकते हो, तो एटलीस्ट आप सजेस्ट तो कर सकते हो कि अगर आपके माइंड में कोई सोल्यूशन आया तो आप वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हो, अपना ओपिनियन रख सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई बाय द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट कि स्कॉलर्स को क्या करना चाहिए, सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। केवल पैसिव ऑब्जर्वर्स बनने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। एंड फोकस किस पे होना चाहिए कि रिसर्च को ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा यूजफुल बनाया जाए ताकि सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल कि एक रिसर्चर जो है वो करप्शन के बारे में स्टडी कर रहा है, बट वो कोई भी पॉलिसीज या कुछ भी चीज़ें, कोई भी मेजर सजेस्ट नहीं कर रहा है टू रिड्यूस दैट करप्शन, तो वो कोई मतलब का नहीं निकलेगा, ठीक है। बट अगर कोई रिसर्चर जो है करप्शन को स्टडी कर रहा है एंड पॉलिसीज भी सजेस्ट कर रहा है कि कैसे हम जो है करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी इवन सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वो चीज़ जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा यूजफुल है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट बिहेवियरलिस्ट। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बात करी इन दिस फीचर। नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज वैल्यू बेस्ड स्टडी। तो अगर आपको याद हो तो बिहेवियरलिस्ट ने वैल्यू फ्री साइंस पे फोकस किया था, ठीक है, वैल्यू फ्री रिसर्च, वैल्यू फ्री साइंस, इस पे फोकस किया था, ठीक है। बट पोस्ट बिहेवियरलिस्ट ने आर्ग्यू किया कि वैल्यूज जो है बहुत ही जरूरी है पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या होता है, जस्टिस इन्वॉल्व होता है, फेयरनेस, एथिकल डिसीजंस, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। इस वजह से यू कैन नॉट सेपरेट वैल्यूज फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। तो इसलिए जो पॉलिटिकल रिसर्च है उसे मॉरल और सोशल इम्प्लीकेशंस कंसिडर करने चाहिए, केवल फैक्ट्स कंसिडर नहीं करने चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर बोली गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनइक्वालिटी के बारे में स्टडी कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे को ये इवेल्युएट भी करना होगा कि जो पॉलिसीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है वो जस्ट और फेयर तो है ना सभी लोगों के लिए, सभी कम्युनिटीज के लिए, सभी ग्रुप्स के लिए, तो वो चीज भी मुझे इवेल्युएट करनी पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज कमिटमेंट टू सोसाइटी। कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द पीपल, तो उसको अपनी जो नॉलेज है वो ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज करनी चाहिए, ठीक है, कि क्योंकि उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल कि वो लोगों का भला करे, लोगों का वेलफेयर करे, तो उसे अपनी नॉलेज को भी कैसे यूज करना चाहिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। सो हमारा नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये जो फीचर था वो बिहेवियरलिज्म में भी था कि जो पॉलिटिकल इश्यूज है या जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो हमें सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, बिकॉज जो पॉलिटिकल इश्यूज है वो इकोनॉमिक्स से भी कनेक्टेड है, सोशियोलॉजी से भी कनेक्टेड है, साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड है, फिलोसॉफी से भी कनेक्टेड है, तो वो हर एक सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इसलिए जब भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाए तब सभी सब्जेक्ट्स को साथ में मिलके पढ़ा जाए, ठीक है, तो वो चीज इधर बोली गई है। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने क्या किया, इसी चीज को एनकरेज करा कि आप क्या करो, इन सारी फील्ड्स को कंबाइन करो सो दैट आप प्रॉब्लम्स को बेटर वे में समझ पाओगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। कि पॉलिटिकल साइंस केवल थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, केवल प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए, वो दोनों होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे थ्योरेटिकल वे में भी आपको समझ में आना चाहिए एंड प्रैक्टिकल वे में भी आपको समझ में आना चाहिए। मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी है उससे रियल पॉलिसीज एंड एक्शंस को गाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जब आप पॉवर्टी की स्टडी कर रहे हो या इनइक्वालिटी की स्टडी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे आइडियाज़ देने उस चीज़ को रिमूव करने के लिए कि आप पॉवर्टी कैसे कम कर सकते हो, कि आप करप्शन कैसे कम कर सकते हो या इनइक्वालिटी कैसे कम कर सकते हो। तो ये सब आपको आइडियाज़ वहाँ पे कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे सो दैट आप कहीं ना कहीं रियल पॉलिसीज और एक्शंस को अपने ओपिनियंस के थ्रू जो है कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हो। सो नाउ अब हमारा लास्ट फीचर आता है दैट इज कंसर्न फॉर ह्यूमन वेलफेयर। कि पॉलिटिकल साइंस का फाइनल गोल क्या होना चाहिए कि ह्यूमन वेलफेयर को जो है प्रमोट करना, जस्टिस को प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना। तो ये फाइनल गोल होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस का, ना कि केवल इतना सा गोल कि डेटा कलेक्ट करना।
क्योंकि बिहेवियरलिज्म ने सब चीज़ जो है केवल डेटा कलेक्ट करने तक ही जो है फोकस करी थी कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको ये रिकॉर्ड करना है, आपको ये स्टैटिस्टिक्स जो है कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे केवल उन्होंने इतने तक ही अपनी जो रिसर्च है वो लिमिट कर दी थी। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपका फाइनल गोल होना चाहिए ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करना, जस्टिस और पीस को प्रमोट करना। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर बात करी। आई होप आपको ये फीचर्स या ये प्रिंसिपल्स क्लियर हुए हो। बट फिर भी इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं, कोई भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments as soon as possible. And as you already know कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, then do share this video with all your friends, but only if you find it helpful. अगर आपको हेल्पफुल लगता है या यूजफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन. But as usual, the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. मुझे बताइए मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, या कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, या क्या नई चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए. सो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑल दोज वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन. सो या बाय बाय, टेक केयर.